Yak Production. और ये 3-4 दिनों में कितना बढ़ रहा है, देखा तुमने? हाँ, ये कोई साधारण पेड़ नहीं लगता, ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। ऐसे दोनों की बातें हो रही थी, तभी राहुल वहाँ आ जाता है और राहुल अपनी माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई काजू का बीज दिया था। ये उसी बीज का जादुई पेड़ है। हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। ये हमारी सारी इच्छा पूरी कर देता है। क्या कह रहे हो राहुल तुम? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा कभी होता है क्या बेटा? ये सब कहानियों में होता है। रुको माँ, मैं इस पेड़ से कुछ मांग कर देखता हूँ। ऐसा कहकर राहुल उस पेड़ से कहता है, हे जादुई पेड़, मुझे अभी 10,000 रुपए चाहिए। तभी पेड़ से एक दिव्य प्रकाश आकर 10,000 रुपए आ जाते हैं। उन रुपयों को देख सुहास और शांता चौंक जाते हैं और वो नोट असली है या नहीं ये देखने के लिए हाथ में लेते हैं। वो नोट असली होते हैं। ये सब देख सुहास और शांता बहुत खुश हो जाते हैं और उन पैसों को लेकर पेड़ को प्रणाम करते हैं। अब उस पेड़ से एक साथ 2 लाख रुपए मांगकर सुहास शरद सिंह का कर्जा चुका देता है और उससे अपने जमीन के कागजात वापस ले आता है। अब उस पेड़ की वजह से उनके घर में सुख समृद्धि आ गई थी। एक दिन सुहास उस पेड़ से, हे जादुई पेड़, तुम्हारी वजह से मैं आज कर्ज मुक्त हो पाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उस जादुई पेड़ से आवाज आती है, सुहास, अब तुम्हारी सारी समस्या दूर हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद करो और उनकी सहायता करो। मैं जरूरतमंदों की सेवा करूंगा और उनके दुख में उनका साथ दूंगा। हम दोनों बाप बेटे मिलकर सभी गाँव वालों की बहुत सेवा करेंगे। अब सुहास और राहुल उस गांव में गरीबों की मदद किया करते थे और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी किया करते थे। ये सब जादुई काजू के पेड़ की वजह से हुआ था। अब उनके गांव में खुशहाली छाई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा दूसरों को सहायता करना चाहिए।